This video is made for only and only educational purposes. Yes, I am adding my own values into the entire video by explaining step by step and creating awareness about Pi network among my country people in our native language. तो यस, आप लोग आज ये सोच रहे होंगे कि हर्ष क्रिप्टो सपोर्ट आज अचानक से इंग्लिश में कैसे बात करने लग गया। तो यस दोस्तों, इसके पीछे एक वैलिड रीजन है, क्योंकि हम जो भी पाई नेटवर्क के ऑफिशियल वीडियो पे रिएक्शन देते हैं उस वीडियो की जांच होती है। लास्ट वीडियो के साथ भी हुआ है ऐसा। तो यस, हमें क्लियर करना हमारे साइड से बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमें भी पता है हम तो कुछ गलत काम कर नहीं रहे हैं और हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में और एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं। तो यस, ये बहुत जरूरी बन जाता है क्लियर करना, मुझे भी लगता है। और सबसे मेन चीज पाई नेटवर्क की टीम यहाँ पे देखती है आपका सपोर्ट, जो आपने लास्ट वीडियो में रिएक्शन वीडियो में मुझे दिया है, जो कि ट्रांजैक्शंस और विड्रॉ के ऊपर पाई नेटवर्क की टीम ने कहा था, उसके ऊपर मैंने वीडियो जारी किया था रिएक्शन वीडियो। तो उसको जो सपोर्ट मिला है वो ही सपोर्ट देख के पाई नेटवर्क की टीम ने हमें सपोर्ट किया है। तो यस, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट जारी रहे, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट रहता है तो ही मैं मेरे मेहनत के सारे क्रेडिट मैं सिर्फ आपके सपोर्ट को ही देता हूँ। यस, मैं हॉनेस्टली कहता हूँ, मैंने 19 से 20 वीडियोस अभी तक छोड़ दिए हैं पाई नेटवर्क के ऊपर, जो कि आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, ये मैं मानता हूँ और मैं क्रेडिट्स आपको ही दूंगा एंड तक। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में शाउट आउट देता हूँ, मेरे सपोर्टर को या तो मेरे सब्सक्राइबर को मैं शाउट आउट देता हूँ। यस, ये जरूरी बन जाता है आपको भी क्रेडिट देना, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे वर्क कर पाऊंगा, अच्छे से आपके तरफ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन लाते रहूंगा। तो सेकेंड मेन चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि जो भी केवाईसी की रिगार्डिंग या तो फोन नंबर वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कोई भी किसी भी टाइम पे पाई नेटवर्क की टीम सर्कुलर जारी कर सकती है, तो उसी टाइम पे उसी स्लॉट में आपका भी केवाईसी होना चाहिए और आपका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे हॉनेस्टली लगता है। तो इसीलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो अगर आप करोगे तो मेरा वीडियो सबसे पहला आपके तरफ एक्सक्लूसिव अपडेट आपकी तरफ आ जाएगा आपके यूट्यूब के होम पेज के ऊपर, और आपका केवाईसी या तो वेरिफिकेशन या तो कोई भी अपडेट हो वो सक्सेसफुल हो जाएगा 100%, क्योंकि मैं लाइव करके दिखाता हूँ आपको आपके स्क्रीन के ऊपर सीधा लेके जाके। यस, इसी का रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में बोला है आपका बहुत बातें समझ में आती है, आप लाइव करते हैं इसलिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो यस, आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। तीसरी बात, अभी सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे यार, रिएक्शन देंगे, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है वीडियो की रिएक्शन देने के लिए। और ये एक बात मेन, अभी शाउट आउट की बात करेंगे। पहला शाउट जाता है प्रदीप अश्वती जी को, दूसरा शाउट आउट जाता है पंकज पुनिया जी को, और तीसरा शाउट आउट जाता है अविनाश गायकवाड़ जी को। यस, ये तीन लोग जो है बहुत जबरदस्त मुझे पहले से भी सपोर्ट करते रहे और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं यार, बहुत इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, ऐसे सवाल करते रहे, नाम तक याद हो गए मुझे इन लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ सभी का सपोर्ट करने के लिए। आगे भी हम शाउट आउट जारी रखेंगे, सपोर्टर्स को मैं हमेशा क्रेडिट देते आ रहा हूँ और देते रहूंगा। क्या बोला हूँ, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और सबका, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ जाएंगे तो ही सक्सेस को पाएंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अभी बिना किसी देरी के। वीडियो थोड़ा सा पूरा ना है बट रिएक्शन देना जरूरी है, क्योंकि इसमें पाई फ्यूचर, पाई फेज 2 के रिगार्डिंग और फेज 3 के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ है, पाई कोर टीम ने किया है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बहुत टाइम हो चुका है। तो यस, मैं अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर सीधा पाई नेटवर्क की टीम आ जाएगी, सीधा स्टार्ट हो जाएगा आपको दिखने में, और आपसे कोई भी अपडेट नहीं छूटेगा। अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरी है। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ गया रहेगा। ओहो, हेलो पायनियर्स। लास्ट वीडियो में भी, रिएक्शन वीडियो में भी हेलो किया था। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक और पर्सन ऐड हो चुके हैं, जो कि साइंटिस्ट है, मिस्टर निकोलस कोकालिस। यस, इनका बहुत बड़ा योगदान है पाई नेटवर्क को बिल्ड करने में, जो कि साइंटिस्ट है, कंपनी के लिए वर्क कर रहे, बहुत ज़्यादा योगदान है। और बाकी दो मिस्टर एंड मैडम जी को तो हम जानते ही है, विंसेंट मैकफिलिप जी और शेंगाडियो फैन, डॉक्टर शेंगाडियो फैन। यस, नाम मुश्किल है बट ले लेता हूँ यार, वो रिस्पेक्ट करना जरूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to our video series about the next phase of development for the project. Unfortunately, due to the risk of coronavirus, we'll be filming these videos from separate locations.
For the members of our community that have had to deal with coronavirus already, our hearts really go out to you. For those in the community that have not yet had to confront this virus, we encourage you to stay safe. With that said, the core team is सबसे पहले ये चीज़ विंसेंट मैक फिलिप जी ने दे दिया है, जो कि हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है, जो कि इन्फेक्टेड हुए कोरोना वायरस की वजह से, इनके लिए हम बहुत दुखदायक है, और जो भी नहीं हुए हैं वो प्लीज़ सेफ रहिए, बहुत ज़रूरी बन जाता है आपके फैमिली के लिए, हमारे फैमिली के लिए, सबके फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं। excited to announce that Pi will advance to Phase 2 of development on Pi Day 2020. Phase 1 began on Pi Day 2019, when we launched with a goal of reaching 1 million pioneers. Less than a year later, together, we have built a community of over 3.5 million pioneers. Now that we've built this diverse global community, we're ready to move on to the next phase of development. ओहो, नेक्स्ट फेज मतलब सेकेंड फेज की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि बोला है अभी मिस्टर विंसेंट मैक फिलिप जी ने क्या कहा है कि पहला जो फेज था, जो कि 2019 में आया था, तो उन्होंने टारगेट क्या रखा था, एक ईयर के पहले उनके 1 मिलियन लोग कनेक्टेड हो जाने चाहिए। तो उनको क्या रिजल्ट मिला है, 3.5 मिलियन पायोनियर्स कनेक्टेड लेस देन इन 1 ईयर, मतलब एक ईयर से पहले ही इतने पायोनियर्स कलेक्ट हो चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है उनको ये बात करने में, और खुशी इस बात की भी हो रही है कि वो अभी नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है सेकेंड फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड फेज भी सबके लिए। चलिए आगे देखते हैं। Phase 2 of the project has two goals. First, building value. Second, decentralizing the network. Let's focus on the first goal, building value. Building value means setting up necessary infrastructure that create intrinsic utility of Pi by enabling people to buy and sell at scale for services and goods. ओ मतलब यहाँ पे क्या बात है यार, क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजीज है यार, मजा आ रहा है। क्या बोल रहे हैं मैडम जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, मतलब पाई का जो एप्लीकेशन है उसको अंदर से ऐसे बिल्ड करना है। इंट्रिंसिक यूटिलिटी मतलब आंतरिक उपयोगिता, जो कि हमें जिसको ऐसे बिल्ड करने का, ऐसे फीचर्स डालने हैं जिससे हमें हेल्प हो सके फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, और पाई की वैल्यू को हमें कलेक्ट स्टोर करने के लिए ऐसे फीचर्स उन लोगों को वो लोग बिल्ड करना चाहते हैं सेकेंड फेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैडम जी क्या बोल रहे हैं देखते हैं। Unlike most crypto projects that primarily focus on technology infrastructure, Pi Network always believe that technical infrastructure and economic adoption and utility should be developed together and grow in parallel. क्या बात है। The primary way we will achieve this goal of value building this year is by creating an application platform that scales. ओके, पहले बता देता हूँ मैं, एक पॉज ले लेता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दी यहाँ पे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी रहती है वो टेक्नोलॉजी बेस पे डेवलप होती है। तो उनका कहना क्या है मैडम जी का अभी, जो कि पाई नेटवर्क को हम डेवलप करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, यस, एक दूसरे का सपोर्ट लेके। मैं जो कि पहले वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो मैडम जी वही बोल रही है कि पाई नेटवर्क आपके लिए एक ऐसा फीचर देता है, ऐसा एक एडवांटेज है आपको कि आप टूगेदर बिल्ड हो सकते हैं, मतलब हम एक साथ बिल्ड होंगे, इसमें एक साथ बिल्ड करेंगे इसकी वैल्यू को। यस, बहुत जरूरी बन जाता है। आगे देखते हैं। पाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बात हो रही है, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, जब ये अपडेट आया था, आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। Healthy transactions of Pi. One of the biggest questions about cryptocurrencies is what gives them value. Pi's answer is real intrinsic utility. Pi will be backed by useful online and offline applications, as well as real goods and services. With over 3.5 million engaged pioneers, we can now iterate various real-world applications that enable members of the community as well as external parties to spend Pi to tap into the time, attention, talents, resources, and services of our global community.
ओके The applic- ओके ओके ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि पाई की वैल्यू को हम तो खुद बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, जैसे कि मेंबर्स कलेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही जो कि वैल्यू रहेगी उसको हम अंदर से डेवलप करेंगे। मतलब पाई का जो एप्लीकेशन है, पाई के एप्लीकेशंस को बिल्ड करके, जो कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, एसडीएल रिलीज किया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, मतलब प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। एसडीएल रिलीज किया है और उससे हम जैसे लोग, कोई भी नॉर्मल इंसान इसको बिल्ड कर सकता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे मैडम जी। तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। application platform will allow third-party developers and providers, so not just the core team, to create various applications in different domains and specialized areas. ओके Wait to- मतलब कोई भी यहाँ पे स्पेशलाइज एरिया, मतलब किसी भी एरिया में उनके ऐप को डेवलप कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, गेम्स, ठीक है, या तो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जैसे कि ट्रांजेक्शन करने के लिए वॉलेट हो गया, वॉलेट का ऐप भी बिल्ड कर सकते हैं, गेम्स का ऐप भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज का ऐप हो गया, न्यूज का ऐप भी बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह के थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी डेवलपर इसमें बिल्ड कर सकता है। तो ये फेज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यस, आगे देखते हैं। Together, we'll build Pi application ecosystem. And this ecosystem will lay the very important foundation of a healthy market of strong utility of Pi. Creating ओके मतलब हेल्दी मार्केट होना चाहिए। ट्रांजेक्शन कोई भी हो तो वो हेल्दी होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। नो स्कैम, नो फ्रॉड इन एनी ट्रांजेक्शन। वो दैट ट्रांजेक्शन विल बी ओनली हेल्दी, मतलब रियल गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए ही होना चाहिए, जो कि लास्ट रिएक्शन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट बन जाता है हर एक के लिए। आगे देखते हैं मैडम जी क्या बोल रहे हैं। ये इकोसिस्टम जो बिल्ड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अंदर से उसको बिल्ड कर रहे हैं, आंतरिक उपयोगिता जो बिल्ड कर रहे हैं, वो इसीलिए ही बिल्ड कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। demand for the currency itself and building the value of the network. ओके मतलब डिमांड हम खुद बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। उसकी जो डिमांड है हम अभी खुद बिल्ड कर रहे हैं, कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ। और जो वैल्यू है वो हम लोग हमारे सोर्सेस को यूज करके, जैसे कि किसी ने ऐप बना के डाल दिया तो उसकी वैल्यू भी बिल्ड हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो हमें इसका फायदा जरूर होने वाला है। अभी आ चुके हैं नए मेंबर, जो कि है साइंटिस्ट, बहुत बड़ा योगदान है, मिस्टर निकोलस कोकालिस। देखते हैं क्या बोलते हैं सर जी। Okay, so the second goal of phase 2 is to decentralize the network of Pi, building Pi's testnet. ओके यहाँ पे सबसे मेन चीज अभी एक डिस्कस कर लेता हूं मैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग। अभी डिसेंट्रलाइजेशन पाई का होने वाला है। सेंट्रलाइजेशन क्या रहता है दोस्तों, अगर मैं आपको मनी ट्रांसफर करना चाहता हूं, अगर आप अभी सामने बैठे, मैं आपको ही मनी ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रांजेक्शन करूंगा या तो फोन से या तो बैंक से। बैंक हो गया, क्या हो गया, मीडिएटर। बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट, मुझे अगर आपको 1000 रुपए देने के हैं तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए है कि नहीं। उसके बाद बैंक क्या करेगा, अगर रहते मेरे अकाउंट में 1000 रुपए वेरीफाई करने के बाद, तो बैंक उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव करके आपके अकाउंट में डालेगा, बराबर। तो ये क्या हो गया, बैंक का कंट्रोल हो गया, बैंक मेडिएटर बन गया। मनी पे, अपने मनी पे किसका कंट्रोल है, बैंक का है, तो बैंक मेडिएटर बन गया। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रलाइज करेंसी हो गया, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, अपने मनी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि मैं सीधा आपको पीयर टू पीयर बोलते हैं जिसको, ट्रांजेक्शन को सीधा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता हूं, कोई भी मेडिएटर नहीं रहेगा बीच में, कोई भी नहीं आएगा बीच में, सीधा मैं मेरे अकाउंट से आपको ट्रांसफर कर सकता हूं। आगे कैसे होगा देखते हैं, सर जी बता रहे हैं। The decentralization is a key aspect of Pi's philosophy. We fundamentally believe that everyday people should have a greater say and should be able to capture a greater share of the value they create in society. ओके मतलब जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं हम सभी लोग की बात कर रहे हैं सर जी। हम जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं खुद पाई नेटवर्क की, तो उसके शेयर सभी को मिलने चाहिए, ना कि किसी एक को क्रेडिट जाना चाहिए, सभी को। मैं आगे पहले से ही बोलते आ रहा हूं आपको ये चीज। यस, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। That the best way to achieve this goal is by building a decentralized currency and a decentralized economy. Unlike centralized payment systems like PayPal and traditional banks,
क्या बोला Pi's मैंने, क्या बोला? transactions. यही बोला था मैंने, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या हो गया, पेपल हो गया, जैसे कि पेटीएम भी हो गया, जैसे कि और सारे बहुत सारे तरह तरह के ऐप है जो कि मीडिएटर है थर्ड पार्टी ऐप से, उसका ही उन्होंने अभी जिक्र किया है. Will eventually be validated by a decentralized network of computer nodes. During phase 2, ओके, कंप्यूटर नोड्स के बारे में बात कर लिया है सर जी ने. नोड्स क्या है अभी आपको बता देता हूँ. नोड्स क्या रहेगा, एक ऐसा सिस्टम रहेगा नोड्स के थ्रू, जो जैसे कि बैंक वेरीफाई करता है ना, तो बैंक मेडिएटर बन गया. यस, बराबर. तो हम जब ये करेंसी को एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तभी नोड्स वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो नोड्स के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा. नोड्स के ऊपर कोई किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, तो नोड्स वेरीफाई करके हमारे ट्रांजेक्शन्स को आगे प्रोसीड करेगा. तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन. आगे देखते हैं. we will build and release the first version of this node software and start building Pi's testnet. Okay, Our testnet. intent is to make the Pi nodes people friendly and accessible by everyone. So you don't need to have a computer science degree to run a Pi node. ओके Wow. ओके, सर जी ने बोल दिया है. नोड्स, ये सॉफ्टवेयर मतलब जो भी पायोनियर्स है उनमें से कोई भी जिसके पास, ऐसा जरूरी नहीं कि सबने नोड्स यूज करना चाहिए, क्योंकि किसी लोगों के पास लैपटॉप नहीं है या तो कंप्यूटर नहीं है, तो यस, जिनके पास भी है वो अभी के लिए यूज कर सकते हैं. ये टेस्टनेट फेज में चल रहा है. टेस्टनेट खत्म होने के बाद मैनेट आने वाला है, जो कि है फेज 3. तो अभी तक टेस्टनेट मतलब टेस्टिंग हो रहा है नोड्स का. चलिए आगे क्या कहते हैं. अभी मिस्टर विंसेंट मैकफिलिप जी फिर से आ गए. We're excited about the next phase of development of the project. One of the most important challenges we'll confront is ensuring that we have the resources that we need to achieve our goals. ओके, मतलब फेज 3 की बात हो रही है यहाँ पे. फेज 3 की बात आ गई है कि फेज 3 से जाने से पहले विंसेंट मैकफिलिप जी क्या बोल रहे हैं कि फेज 3 को जाने से पहले हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस हो जाने चाहिए जो कि हम फेज 3 के में जाने के बाद कंफर्टेबल हो जाएंगे. उससे पहले ही हमारे सभी जो एडवांटेजेस है, रिसोर्सेस है, वो हमारे एप्लीकेशन में बिल्ड हो जाने चाहिए. आगे देखते हैं. Hey, there's still just 8 core team members supporting a global community of over 3.5 million pioneers. That means that there are 400,000 pioneers for every single core team member. In addition to that, our server costs and phone verification costs alone are currently costing over $30,000 per month. अरे बाप रे, क्या बात बोल दी यहाँ पे. जो जब ये वीडियो रिलीज हुआ है ना, तभी 3.5 मिलियन पायनियर्स जुड़ चुके थे, और उन सबको हैंडल करने के लिए सिर्फ 8 लोग हैं कोर टीम में. सिर्फ 8 लोग. अभी तो बढ़ गए रहेंगे थोड़ा सा मुझे लगता है, बट तभी के लिए एक मेंबर कोर टीम का 400K मतलब 400,000 लोगों को मैनेज कर रहा था. 400,000 लोगों को एक मेंबर टीम का. भाई भाई भाई. और दूसरी बात कह दी है सर्वर कॉस्ट और फोन नंबर वेरिफिकेशन कॉस्ट. अभी हम लोगों में से कई सारे लोगों के फोन नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहे, तो उसका कॉस्टिंग क्या है, $30,000. उसका कॉस्टिंग उनको लग रहा था $30,000. ऐसा उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है. खतरनाक. Enter phase 2. One of the biggest questions in people's minds may be, how quickly can we get to phase 3 or mainnet? ओह हाँ, सभी लोग एक्साइटेड है. फेज 3 की बात हो गई है. मेननेट, सभी लोग एक्साइटेड है फेज 3 में जाने से. सभी लोग फेज 2 स्टार्ट होने के बाद पूछने लग गए हैं कि फेज 3 कभी आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा. देखते हैं अभी कभी आएगा. Greatest variable that will determine how quickly we can advance to this phase will be the human and financial resources that we have to get there. ओके, मतलब उनका कहना है जितना जल्दी हमने हमारे रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को हमारे एप्लीकेशंस में बिल्ड कर लेंगे, उतना जल्दी हम फेज 3 में चले जाएंगे. यस, जितना जल्दी हो सके हमारे सभी फीचर्स को हम बिल्ड कर लेंगे. जैसे कि ट्रांजैक्शन के ऊपर हो गया, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हो गया, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि बिल्ड हो जाएगा हम फेज 3 में एंटर कर लेंगे. बहुत खतरनाक कन्वेंशन भी रखा है. कन्वेंशन के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दिया है. With that said, over the course of the next few days, we'll be releasing 2 additional videos to further elaborate upon our phase 2 strategy. The first video will focus on our strategy for building value by creating an apps platform for Pi. The second video
will focus on how we will begin to decentralize the network by launching the first version of Pi's nodes and building our testnet. ओके, यहाँ पे 2 वीडियोस की बात कर ली है विंसेंट मैकफिलिप जी ने, जो कि अगले आने वाले थे इस वीडियो के बाद। तो वो वीडियोस यस, उनके ऊपर अगर मेरा रिएक्शन आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही डालिए, यस भाई काफी है, मैं इसके ऊपर रिएक्शन जरूर बना दूंगा। अगर आप मेरे रिएक्शंस को लाइक करते हैं तो यस, सॉरी, आप पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आपके जो पाई के नेटवर्क में मेंबर्स है ना, उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए और लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और हाँ, और आगे भी ऐसे रिएक्शंस अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए यस भाई। बस इतना मेरे लिए काफी है, मैं समझ जाऊंगा, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी। We'd love to get your feedback on our initial strategy for phase 2. ओके, फीडबैक के लिए रिगार्डिंग बात कर ली, आप फीडबैक दे सकते हैं पाई नेटवर्क की टीम को जरूरी, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये जो वीडियो है हमारा खत्म हो चुका है। पाई नेटवर्क की टीम को आप फीडबैक दे सकते हैं कभी भी, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे या तो ट्विटर पे। तो यस, अगर मेरे रिएक्शंस आपको पसंद आते हैं तो यस मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फीडबैक दीजिएगा। मुझे भी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है यार, आप लोगों से बहुत सपोर्ट करते आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचाना मेरा काम था और मैंने किया है आज तक और मैं आगे वही करते रहूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि मैं मेरे हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ, सबको सपोर्ट करेंगे और सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। यस, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो यस, नेक्स्ट वीडियो जारी किया जाएगा बहुत जल्दी। तो यस, अगले वीडियो तक आप सभी का ख्याल रखना, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू सो मच।